दोस्तों तो आज हम एक और वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो एनपीसीआईएल का है। एनपीसीआईएल जो कैगा साइट है आपका कर्नाटका में, उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो इस पे जो टोटल सीटें हैं आपका 390 प्लस सीटें आई हुई है। कलर इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल होगा। सो 390 प्लस सीटें हैं। हाँ, तो 390 प्लस सीटें आई हुई है। जो आपका एनपीसीआईएल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइजेज है, मतलब भारत सरकार का एक उद्यम है, जिसमें जो सीटें आई है आपका 390 प्लस सीटें आई है। जिसमें हम देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, नर्स का हो गया, असिस्टेंट का हो गया, उसके बारे सारे देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे देखेंगे, क्या आपका पैसा मिलेगा जो आपका ट्रेनिंग के टाइम पे, क्या ड्यूरेशन टाइम रहेगा ट्रेनिंग का, उसके बाद आपको क्या स्केल मिलेगा, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन नर्सिंग का हो गया, टेक्नीशियन एक्सरे का हो गया, सबके बारे में बात करेंगे। इसमें अलग अलग पोस्टें आई हुई है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो आपका एनपीसीआईएल है डीआई के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसके अंदर आता है। और ये कैगा साइट की वैकेंसी आई है। कैगा बेसिकली आपका कर्नाटक में पड़ता है। कैगा जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। और इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट जो है आपका 12 तारीख से, मतलब आज जो हो गया 12 तारीख से आज से स्टार्ट है फॉर्म भराने का स्टार्ट। जो आप लास्ट जो डेट होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म करने का 1 अप्रैल तक लास्ट डेट है। सो आगे चलते हैं, हम एक एक करके वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसमें कौन से पोस्ट के लिए कितनी पोस्टें आई है, फिर उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में आई है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। जैसे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप है, उसमें आपका जो अलग अलग पोस्ट के लिए आई हुई है, जिसमें पोस्ट हो गया, ग्रुप हो गया, कौन से ग्रुप का आता है, फिर टोटल वैकेंसीज़ क्या होंगी, ये आपके कैटेगरीज हो गए। जैसे आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का है, बी का है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसमें ग्रुप बी में आता है। आपका टोटल वैकेंसी जो है इसमें 45 है। बाकी कैटेगरीज़ में ये सारे सीटें अलग अलग है। आपका कैट वन का जो है ये साइंटिफिक असिस्टेंट का है। कैट वन का ये इसमें बेसिकली ट्रेनिंग है। तो इसमें जो टोटल सीटें हैं ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए है। ये भी आपका डिप्लोमा का है। 82 है टोटल इसमें सीटें। आपका अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग सीटें हैं। इसमें जो कैट वन का है, इसमें जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा, उनके लिए ये सीटें हैं। कैट टू जो है, कैट टू बेसिकली आपका टेक्नीशियन जो होते हैं, जो ITI से किए हुए रहते हैं, उनके लिए ये आपका सीटें इसमें जो है 226 टोटल सीटें हैं। और बाकी ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। वहीं आपका असिस्टेंट ग्रेड का पोस्ट है, HR का है। HR का उसमें आपका ग्रुप सी का है ये। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 22 है। असिस्टेंट ग्रेड का जो है F&A फाइनेंस एंड एश्योरेंस करके है, उसका आया। तो इसमें आप देखोगे ये भी ग्रुप सी की है। इसमें 4 वैकेंसीज हैं। आपका असिस्टेंट ग्रेड का CA एंड MM का है, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। वहीं आपका नर्स का जो है, नर्स का आपका 1 वैकेंसी है। और टेक्नीशियन जो है एक्सरे का, उसका 1 वैकेंसी। तो टोटल आपका 391 होता है। 391 जो होता है आपके टोटल पोस्ट आए हैं। 390 प्लस आपका पोस्ट आया हुआ है। इतना बड़ा पोस्ट जो है इससे पहले एनपीसीआईएल में देखा नहीं गया था। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिनने भी आपने अभी अभी जैसे डिप्लोमा कर रखा होगा, कंप्लीट कर रखा होगा डिप्लोमा, ITI, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सो आगे देखते हैं पोस्ट वाइज। जैसे ये आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो किसके लिए सीट है। सो साइंटिफिक असिस्टेंट में देखोगे बी जो है कंप्यूटर के लिए, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, टोटल सीटें 45 है। वहीं जो आपका कैट वन का है, कैट वन में आपका डिप्लोमा के साथ साथ जो BSc वाले हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उनके लिए भी है। डिप्लोमा में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इनके लिए टोटल सीट है 82। बाकी कैटेगरीज़ में अलग अलग करके सीट हैं। वहीं कैट टू में देखते हैं तो आपका कैट टू में जो है बेसिकली टेक्नीशियन का है, स्टैफनरी ट्रेनी है, टेक्नीशियन का है। सो इसमें आपका जो सीटें हैं ऑपरेटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, फिटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, मशीनिस्ट के लिए, टर्नर के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। तो टोटल जो सीटें हैं 226 सीटें हैं। जिसमें से आपका ये अलग अलग ऑपरेटर के लिए 88, इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 है, फिटर के लिए 55, इस तरह से बाकी सबका भी सीटें हैं। और असिस्टेंट ग्रेड का इसके तो हमने सीट देख लिया। बाकी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिजर्वेशन का जो है, रिजर्वेशन का PWD के अंदर का कौन कौन आएंगे। जो सिविल की सीटें हैं उसमें कौन कौन एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल का जो है उनके लिए ये लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये हैं। आगे कैट वन का जो है जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का STA और ऐसे करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए ये दे रखा है पैरामीटर। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए। फिर आपका जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के लिए ये दे रखा है। सो क्या क्या आपका है जो PWD कैंडिडेट होंगे वो सर्टिफिकेट जो होता है, तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे उसके लिए दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आपका असिस्टेंट ग्रेड का है। असिस्टेंट ग्रेड का ये है। और बाकी ये अब्रीविएशन दिया रखा है। जैसे B हो गया तो ब्लाइंड हो गया, LB हो गया मतलब लो
विज़न हो गया, डी हो गया, डीफ हो गया, एच का हो गया तो कान से जो होता है हार्ड हियरिंग का हो गया। इसी तरह से बाकी सबका भी एब्रिविएशन दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा आप किस चीज़ से हो PWD, तो आप इसमें किस में एलिजिबल हो, आप इस चीज़ को देख के देख सकते हो। बाकी पोस्ट का है, इसमें जैसे पोस्ट जो है कैटेगरी दिया हुआ है PWD जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आपका देखो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो है, और STA मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट, और नर्स के लिए जो है, नर्स के लिए अलग से है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनी जो है उसके लिए सीट है, टोटल 5 सीट हैं जो PWD कैंडिडेट के लिए। नर्स के लिए जो है 1 सीट है। टेक्नीशियन के लिए जो है STA TM का लिए जो है 15 सीटें हैं, जिसमें एक्सरे मिला के है, टोटल 15 सीटें हैं। और ये असिस्टेंट ग्रेड की है, और असिस्टेंट ग्रेड मतलब तीनों मिला के जो है आपका 3 सीटें हैं। आगे देखते हैं, टोटल 6 वैकेंसी रिजर्व फॉर ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए जो है वही जो ऊपर दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है, तो ग्रुप बी की ये जो पोस्टें हैं आपके 6 जो हैं वो PWD के लिए है, और बाकी जो है आपका अदर जो है ग्रुप सी के लिए टोटल 18 पोस्टें हैं जो PWD कैंडिडेट के लिए दे रखा है। आपका जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट होना चाहिए परसेंटेज, वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 40% होना चाहिए। आगे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन दे रखा है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर SSC HSC के बाद मतलब हायर सेकेंडरी के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और AICTC अप्रूव्ड होना चाहिए, जहाँ से भी आपने जिस कॉलेज से कर रखा है। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए डिप्लोमा में। और जो कंप्यूटर का है उसमें BSc वालों को भी ये कर रखा है, पर आपका लेस देन मतलब 60% से कम नहीं होना चाहिए। साथ भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब या फिर काम किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर इसमें। आगे है कैट 2 के लिए जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनी के लिए है, उनके लिए भी सेम चीज़ है, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा 60% से कम नहीं होना चाहिए। और यदि आपने 10+2 का रखा है, सेम पैरामीटर इसमें भी है। सो ये कुछ कैटेगरीज दे रखा है, मतलब आपका मतलब सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेते हो, 10th के बाद ITI और ITI के बाद आप करते हो, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होते हो। सो 10th के बाद सीधा आपका डिप्लोमा होगा, और वो सही रहेगा, वो एलिजिबल है। अदरवाइज आपका ये जैसे दे रखा है ITI आर नॉट अलाउड, मतलब आपने 10th करा, उसके बाद ITI करा है ना, उसके बाद लेटरल एंट्री में गए हैं, तो उसके द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा एंट्री। बाकी ये दे रखा है हेल्थ का, जो हेल्थ फिजिक्स में है STA, उसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो आई हुई है उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। आगे जो है ये आपका टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन में क्या रखा है, सारे हैं। सो आपके ITI में आपका मिनिमम 10th में जो है 50% होना चाहिए मिनिमम, और मैथ और ITI जो होना चाहिए 2 साल का कम से कम होना चाहिए। तो बाकी सारे जो हैं 2 साल से कम होते हैं, तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो जितने भी ये ट्रेड्स आए हुए हैं ये सारे 2 साल के ही कोर्स होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस का। सो आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर के आराम से उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो, और कोशिश करो ये जो आप तैयारी करोगे अच्छे तरीके से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं तो उन चीज़ों को, और जो बुक है स्टैंडर्ड बुक जो है इसका, उस बुक को आप इस्तेमाल करो, वहाँ से ही आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे दे रखा है जो आपका टेक्नीशियन ऑपरेटर है उसके लिए, असिस्टेंट ग्रेड जो HR का उसके लिए, नर्स के लिए है। अब ये नोट में दे रखा है, तो नोट को इतना, ये यदि आपका नोट में है क्या 59.99% है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। पूरा आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। पे लेवल जो होगा आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का जो होगा, असिस्टेंट ग्रेड 1, ये सारे जो हैं असिस्टेंट ग्रेड के, सो इनका जो पे लेवल है, और टेक्नीशियन का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, सबका अलग अलग है, तो वो चीज़ें देख रहे हैं। नर्स के लिए जो है आपका लेवल 7 का है, पे मैट्रिक्स लेवल, उसका जो बेसिक होता है 44,900 रुपये होता है, और DA जो है 2024 के हिसाब से, एक था 2024 के हिसाब से जो DA बनता है वो है टोटल जो है आपका 68,669 रुपया कैगा साइट में बनेगा। बाकी और भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो अलग चीज़ें आएंगी। बाकी यही सिर्फ सिरे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी का है, लेवल 6 का है, असिस्टेंट ग्रेड का हो गया, टेक्नीशियन हो गया, C का, एक्सरे का, ये सारे लेवल 4 के हैं, है ना। उसके बाद जैसे देखते हैं इसमें, उसके बाद आ जाएगा जो आपके स्टाइपनरी ट्रेनी और असिस्टेंट हैं STA TAB। सो इसमें एक चीज़ और है, टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन जो होगा एक्सरे टेक्नीशियन का, और ये बाकी सारे जो हैं ग्रुप C के, इनके लिए लेवल 4 के हैं। और इसमें एक रह गया 4.2 का, इसमें आपका टेक्नीशियन के लिए है, मतलब STA TA, और जो टेक्नीशियन है मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन जो है उनके लिए क्या है, ट्रेनिंग है आपका, जो आपका साइंटिफिक ट्रेनी और असिस्टेंट हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट होंगे उनके लिए जो ट्रेनिंग है आपका 1.5 साल का है, और वहीं टेक्नीशियन के लिए जो है कैट 2 का जो है उनका है 2 साल का पूरा। उस टाइम में आपको जैसे
एक का 24,000 पहले साल मिलेगा कैट 1 में, 24,000 दूसरे साल आपको 26,000 और 3,000 जो है आपका बुक का अलाउंस मिलेगा। बाकी लेवल 6 आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद लेवल 6 का मिलेगा, उसका 35,400 बेसिक है। आपका डीए मिलेगा। अभी करंट डेट जो 1/7/2024 का चल रहा है उस पर, तो आपका पे जो टोटल बनता है 54,162 रुपये। उसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस और भी बनेंगे। ये खाली बेसिक और डीए को कर रखा है, बेसिक और डीओ को कर रखा है, तो आपका 54,000 होता है। उसमें आप यदि उसको टीए मिलेगा अलग से, और भी चीज़ें मिलती हैं। यदि वो चीज़ें आप प्रोवाइड लेते हो तो उस केस में आपका कट जाएगा। वहीं आपका कैट 2 का जो है बेसिकली टेक्नीशियन का होता है, जो ITI वाला टेक्नीशियन है। बेसिक आपको मिलेगा जब आप ट्रेनिंग में हो, फर्स्ट ईयर आपको 20,000 मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 22,000 मिलेगा, और ये बुक का अलाउंसेस मिलेगा 3,000 का। 2 साल का आपका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद आपका लेवल 3 का लगेगा, जो आपका बेसिक जो रहेगा 21,700 रहेगा, और उसके बाद डीए लगा के टोटल आपका जो बनता है वो 33,201 रुपये बनता है। आगे चलते हैं, जैसे आगे देखते हैं। ये चीज़ें तो हो गई, बाकी अलाउंसेस और भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट का मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, साइट जो है उसका लोकेशन का मिलता है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस मिलेगा उसका अलग एनुअली जो बनता है। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं अलग अलग LT मतलब ये LTC हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे तो बताई जाएगी। CHSS हो गया, लीव का हो गया, ये सारी चीज़ें जब आप ख़त्म करते हो, जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। बाकी आप खुद से भी इन चीज़ों को देख सकते हो क्या क्या होता है। बाकी इंसेंटिव आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, जैसे आप काम करते हो उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलती है, लोन्स मिलता है, जैसे हाउस बिल्डिंग बनाना है उसके लिए। ये चीज़ें आप जब एक बार ज्वाइन कर जाते हो ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत तगड़ा रास्ता खुलता है। बाकी यही चीज़ दिया हुआ है जो ट्रेनिंग का है, उसमें क्या मिलेगा, पीरियड का है, पैसे का है ना, जो टेक्नीशियन है उसका है। हाँ, अब ये है एज लिमिट का। तो एज बर्थ जो मिनिमम होना चाहिए 18 साल का, किसी किसी का अलग अलग है। तो देखोगे यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट और STA मतलब कैट 1 का भी है, और साइंटिफिक असिस्टेंट का दोनों का देखते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट B जो है 18 से 30 साल का है। मतलब आपकी इसमें नॉट बोर मतलब आपका जन्म जो होना चाहिए 2007 के बाद नहीं, और 1995 के पहले नहीं होना चाहिए, 1/4/2005। इसी तरह से बाकी सबका भी दे रखा है, जिसमें आपका देखेंगे जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का 18 से 24 साल तक होता है। उसके बाद आपका यदि आप कैटेगरी किसी कैटेगरी में हो तो आपका एज लिमिट फिर उस पर अलग अलग मिल जाएगा। तो आगे भी बात करेंगे उसका। तो इसमें 2007 दे रखा है, 2007 के बाद नहीं होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए। 2/4/2007 के पहले, और 1/4/2001 के बाद आपका बाई बर्थ होना चाहिए। मतलब ऐसे जनरल कैटेगरी से हो तब। यदि कैटेगरी से हो, जैसे OBC से हो, OBC NCL से हो 3 साल मिलेगा, ST SC से हो तो आपको 5 साल मिलेगा, PWD कैंडिडेट हो 10 साल मिलेगा। PWD जो है लेकिन वो NCL में आता है, OBC में उसको 13 साल मिलेगा। फिर ST SC जो है वो PWD है तो आपका 15 साल हो जाएगा। बाकी जो राइट्स में मरे गए थे 1984 में, उनके लिए 5 साल का है। जो डिपेंडेंट है उनको भी है 5 साल का। बाकी नोट में दे रखा है इसका, मतलब कौन आएंगे नहीं आएंगे उसके बारे में, तो ये चीज़ें देख सकते हो। ये चीज़ें मैं डाल दूंगा। आपका टेलीग्राम ग्रुप है ITI जॉब नोटिफिकेशन करके, आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जैसे आप ITI जॉब जो यूट्यूब का चैनल है, आप उस पर अंदर जाओगे प्रोफाइल पे, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। आगे देखते हैं हम। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा आपका कैगा साइट में ही रहेगा, जब तक आपकी मतलब ट्रेनिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक वहीं पे रहेगा। लेकिन बाद में आपका क्या होता है कि ये चीज़ें होती है कि ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ भी होती है, तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ज़रूरत के हिसाब से, यदि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आप जैसे यूपी से आते हैं, नरोड़ा में हैं, तो आप कैगा साइट में काम करते हैं, कोई आपका म्यूचुअल मिलता है तो आप वैसे करके मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको रावत भाटा जाना है उसके लिए, तारापुर जाना है उसके लिए भी आपका वैसे हो सकता है। कोई खाली म्यूचुअल मिलना चाहिए। यदि कोई तमिलनाडु के वहाँ से आता है, GCR करके एक है आपका, वो कलपक्कम में जो है, कलपक्कम से है, तो वो भी वहाँ पे जा सकता है। तो जो भी आपका NPCIL के साइट्स हैं वहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद ये चीज़ें हैं। बाकी एग्ज़ाम का प्रोसेस है। STA मतलब फर्स्ट पहले 2 जो सीरियल नंबर है साइंटिफिक असिस्टेंट और कैट 1 का है, इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। कैट 2 के लिए क्या है, कैट 2 में देखोगे इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, एडवांस टेस्ट है। उसके कैट 2 में आपका जो टेक्नीशियन है ITI वाले हैं उनके लिए है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका प्रीलिमिनरी होगा, फिर एडवांस होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट नॉर्मल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, मेन आपका पेपर होता है। आगे देखते हैं जो पेपर का बना रखा है उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा पीछे हो गया था, आगे चलते हैं। ये हमने बात कर लिया, इसको भी देख लिया, ये बेनिफिट्स भी देख लिया हमने, इसको एज का भी देख लिया, है ना। तो एग्जामिनेशन का हमने देख लिया कि क्या होना है, कैसे होना है, असिस्टेंट ग्रेड का।
वही चीज़ आपका स्टेज ऑफ ऑनलाइन जैसे होगा, एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो ज़्यादातर चांसेस अभी फॉर्म भी कैसे भरना है उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, तो आसानी से आप फॉर्म भी भर सकते हो। तो स्टेज 1 का जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर एक सही क्वेश्चन पे और एक गलत पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा। वहीं आपका 4 मल्टीपल चॉइस मतलब उसमें आंसर रहेंगे। सॉरी, इसमें तीन तीन मार्क्स का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपका 4 वो रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, उसमें से टिक करना है। आपका टाइम जो है 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल मार्क्स जो है इसमें आपका 100 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 40% का है। तो ये जो है वो ये क्वालिफाइंग के लिए होता है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है जो 100 मार्क्स का है, इसमें 40%। आगे देखते हैं जो कैट 2 का जो है टेक्नीशियन के लिए, जो ITI वाले हैं उनके लिए स्टेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी होगा, जिसमें आपका 1 घंटा समय दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 4 आंसर उसके दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। पोर्शन रहेगा आपका मैथमेटिक्स 20 रहेगा, साइंस रहेगा 20 का और जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 का। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स जो होगा 150 का होगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स होगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग चाहिए 40% जनरल का। ST SC OBC PWD के लिए आपका 30% का चाहिए। स्टेज 2 में क्या होगा आपका, ये यदि आप पास आउट करते हो फिर स्टेज 2 में आपका एडवांस होगा। सो इसमें क्या जनरली होता है, एक ही टाइम पे पेपर हो जाता है। स्टेज 1 स्टेज 2 करके दिया है, उसी पे आ जाएगा आपका। स्टेज 1 पहले हो जाएगा फिर स्टेज 2 हो जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, बहुत ही बढ़िया इसमें मौका है। स्टेज 2 में क्या होता है, एडवांस स्टेप में आपका पूरा का पूरा जो आप यदि बुक से पढ़ रहे हो, आपका पूरा का पूरा मतलब रिलेटेड सिलेबस जो है पूरा, आप जिससे आपने ITI कर रखा होगा, क्वेश्चन सारे आपके वहीं से आएंगे। ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे सेम। बाकी ये सारे दे रखे हैं डिसिप्लिन में सिलेबस का। मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें भी रहेंगे 150 मार्क्स के रहेंगे। आप जब स्टेज 2 पास कर जाते हो तो उसके बाद आपका फाइनल एडवांस टेस्ट होगा, जिसमें आपका जिस चीज़ से आपने ITI कर रखी है उसका प्रैक्टिकल होगा उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एडवांस टेस्ट में भी हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये बाद में भी आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी आगे जैसे ये सिलेबस दे रखा है, जो HR वाले हैं बंदे उनके लिए करंट अफेयर का है, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज है। जो टोटल टाइम जो है 60 मिनट का है, 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 50 हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 150। इसमें 40% मिनिमम चाहिए जनरल को, सेम चीज़ है। बाकी ST SC OBC 30% चाहिए। इसका जो स्टेज 2 है इसमें आपका एडवांस रहेगा। आपका रिलेटेड आएगा पेपर 25-25 का। उसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा 25 का। टोटल क्वेश्चन जो है 50 है। टाइम दिया है 2 घंटे का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसमें UR के लिए 30% है, ST SC OBC के लिए 20% है। फिर उसके बाद है इसमें एडवांस टेस्ट है, उसके लिए भी दे रखा है, तो और रिलेटेड टू उससे वर्क होगा। स्किल टेस्ट का है, स्टेज 3 का आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें क्या है, स्टेज 2 का दे रखा है, मतलब इसमें क्या है, स्टेज 2 विल नॉट एक्सीड 5 टाइम ऑप्शन वैकेंसी, मतलब एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। आगे देखते हैं आपका CV कुछ जगहों पे जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगा, मतलब टाइपिंग के लिए उससे मांग रखा है। तो उस चीज़ का जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट एक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कंसिस्टिंग 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, ऐसे कैसे पार्ट 2 में इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 3 चीज़ों का आप पढ़ सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ PWD का मेरिट जो बनेगा उसका दे रखा है। आगे ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट भी इसमें निकलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो दे रखा है, मिनिमम आपका हाइट और कैट 1 के लिए जो है 160 से होना चाहिए, कैट 2 के लिए भी 160, मतलब हाइट आपका से 160 से कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम वेट जो है 45.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको किसी तरह का पैसा जो है नहीं दिया जाएगा। यदि आप ST SC छोड़ के दूसरे कैटेगरी से हो तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। TA उन्हीं को मिलेगा जो ST SC में आते हैं, उनको TA मिलता है। पेपर जहाँ कहीं भी होगा उस फॉर्म को आप भरोगे तो आपको TA मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का दे रखा है, ये कैसे पॉइंट मिलेगा, आपका मार्क्स आएगा, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का है, कोई है आप कहीं गवर्नमेंट जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपका होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम ऐसे देखेंगे। फॉर्म को भरेंगे और देखेंगे तो आपका दे रखा है www.npclcareer.co.in, वहाँ से आप भर सकते हैं। मैं इसको कैसे फॉर्म भरना है, फ़ोन से ही कैसे भर सकते हो, मैं उसके बारे में दिखा दूंगा। तो 12/3/2025 से स्टार्ट होगा, 1/4/2025 तक लास्ट डेट है। तो तब तक आप भर सकते हो शाम के 4 बजे तक। इसमें चाहिए होगा email ID, ये चीज़ें मैं बता दूंगा। बाकी तो
कैसे करना है। स्टेज 1 में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका एब्रीविएशन करोगे, स्टेपिंग मतलब वेरीफाई करोगे, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट डालोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल हो जाएगा, फ़ोटो डालोगे, फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, फिर उसको आप प्रिंट आउट करके खुद के पास रख लेना है। सो ये सारी चीज़ें। आप पेमेंट जो है आपका 150 रुपया है कैट 1 के लिए, और जो साइंटिफिक असिस्टेंट है बी के लिए, और बाकी जो ग्रुप सी वाले हैं सबके लिए 100 रुपये का आपका फ़ी लगेगा। पेमेंट जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट होगा। जैसे ये दे रखा है प्रोसेस में, आपका 4 प्रोसेस दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, अपना डिटेल भरेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर प्रिंट आउट लेंगे, वही चीज़ को शॉर्ट कर दिया है। तो डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये आपका दे रखा है। इसमें आपका एडमिट कार्ड निकालने के लिए, बाकी एडमिट कार्ड जो है मेल कर दिया जाता है NPCL के द्वारा, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे करके चले जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखा है, इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बात किए थे। 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आज 12 मार्च है, आज से फॉर्म स्टार्ट है, और 1 अप्रैल तक लास्ट रहेगा फॉर्म। सेम जो फॉर्म भरने का डेट है वही पेमेंट का भी डेट है। जनरल कंडीशन दे रखा है इसमें। आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसके बारे में बताता हूँ। और बस इतना ही है। कांटेक्ट करने के लिए आपका है साइट दे रखा है, इसमें कांटेक्ट करने के लिए आपको NPCL से कांटेक्ट करना है। तो इस बीच में आपका यहाँ से कुछ भी इंक्वायरी करनी है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी ये साइट है www.npcl.gov.in करके है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो सारा रिपोर्ट जो करना है। बाकी फॉर्म कैसे भरेंगे इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से वो आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।